हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बच्चा देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा अब देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना आपको थोड़ी सी नॉलेज होना अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी डोमेन, उनकी रेंज होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। सबसे पहले हम फंक्शंस की डोमेन और रेंज ध्यान रखेंगे, जान लेते हैं क्या होते हैं। देखिए बेटा, तो आपका सबसे पहला फंक्शन जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा देखिए, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है -π/2 to π/2। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, उसमें आपकी सारी फंक्शंस की रेंज यूज़ होगी। क्या यूज़ होगी? रेंज, राइट? तो हमारा सेकंड फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है 0 to π। नेक्स्ट आर फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है 0 to π इन ओपन ब्रैकेट्स। अब बेटा देखो, ये ओपन ब्रैकेट्स और ये क्लोज ब्रैकेट्स में क्या डिफरेंस होता है? ओपन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये 0 से पाई के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं, बट 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। और इस क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? 0 से लेके पाई के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं और 0 और पाई भी इंक्लूडेड है, राइट? ओपन ब्रैकेट्स में बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, बट ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते। और क्लोज ब्रैकेट्स में बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं और ये दोनों भी इंक्लूडेड होते हैं, राइट? अब हम अपना नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है -π/2 to π/2 इन ओपन ब्रैकेट्स। मतलब बीच -90 से लेके 90 के बीच के सारे इंक्लूडेड हैं, बट -90 और 90 इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर -1 to 1, सारे रियल नंबर्स बट ये वाले नंबर्स इंक्लूडेड नहीं। और रेंज होती है -π/2 to π/2 -0। ज़ीरो नहीं लेंगे बीच में, बट -π/2 से लेके π/2 के बीच के सारे। अगर अब आप मुझसे रीज़न पूछो कि हम लोग ज़ीरो को क्यों एक्सक्लूड करते हैं, क्यों नहीं लेते बीच में, क्योंकि बेटा जो आपका कॉसेक थीटा होता है ना, वो 0 डिग्रीज पे नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम इसे पहले ही एक्सक्लूड कर देते हैं। देन आर नेक्स्ट फंक्शन इज सेक इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन होती है रियल नंबर -1 to 1 और रेंज होती है 0 to π -π/2। 0 से पाई के बीच में सारे, बट π/2 इंक्लूडेड नहीं। इसको पहले ही बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका सेक थीटा होता है वो 90 डिग्रीज यानी कि π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम इसे पहले ही निकाल देते हैं, राइट? आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सारी आपकी इस आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज के ऊपर डिपेंड है। सारी रेंज आपकी एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होगी, राइट? हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2।
तो अब देखो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, आप चेक करोगे कि साइन कौन से एंगल पे 1/2 होगा, राइट। अब देखो ये हम सबको पता है कि साइन 30 डिग्रीज पे 1/2 होता है। साइन 30 डिग्रीज को हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्रीज पे होता है 1/2। तो अब आप क्या करो, इस 1/2 की जगह लिख दो साइन π/6। इस 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन π/6। अब देखो अब क्या करो, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ। अगर आपको पता हो, हमने एक फॉर्मूला किया था पिछले क्लास में, वो ये है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अगर साइन के साथ आगे माइनस का साइन लगाओ तो हम उसको अंदर ले जाते हैं थीटा के साथ। इधर भी वही करेंगे, ये माइनस का साइन अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन अंदर चला गया, राइट। अब देखो ये कितना क्लियर है कि ये साइन इन्वर्स है और ये साइन है, तो हम दोनों को कट कर सकते हैं। बट आपने ना कट नहीं करना है और आपने ना इनकी रेंज चेक करनी है पहले। देखो कैसे, साइन इन्वर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2, राइट। आपने चेक करना है कि जो आपका थीटा है, जो आपका ये एंगल है, क्या ये आपकी रेंज के अंदर लाई कर रहा है। अब देखो आपकी रेंज है -π/2 टू π/2, मतलब -90 से लेकर 90, राइट। आपका एंगल है -30, तो क्या आपका एंगल -30, -90 और 90 के बीच में लाई करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। अब बीच में आएगा ना -30 भी, तो ये आपका रेंज के अंदर लाई कर रहा है। अगर तो ये रेंज के अंदर लाई करता है तो आपने सिंपली इन दोनों को कट कर देना है और ये लिख देना है -π/6। ऐसे एग्ज़ाम में कट करते हुए दिखाना नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो रेंज में लाई कर रहा है, तो सिंपली कट कर देना है और ये लिख देना है -π/6। अब आप इसका रीज़न ज़रूर दोगे, बिकॉज रेंज इज़ इक्वल टू -π/2 टू π/2। आपने कुछ नहीं करना होता है, सिंपली चेक करना होता है कि आपकी रेंज के बीच में लाई करेगा कि नहीं। देखो -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा ना, तो कुछ नहीं, सिंपली कट करके आपने ये लिख देना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। तो हम चेक करेंगे कि हमारा cos कब कौन से एंगल पे √3/2 होगा। तो cos 30 डिग्रीज पे होता है √3/2। 30 डिग्रीज को हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं। cos π/6 पे होता है √3/2। तो अब आप क्या करोगे, इस √3/2 की जगह लिख दो cos π/6। cos π/6। अब इस cos इनवर्स और cos को कट करने से पहले हम लोग इसकी रेंज चेक कर लेंगे एक बार। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, मतलब 0 to 180। पाई इज़ 180। तो आप चेक करोगे कि क्या आपका π/6 इज 30 डिग्रीज, तो आपका 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्रीज तो आएगा ना, मतलब आपकी रेंज लाई कर रही है। तो आप सिंपली cos इनवर्स और cos को कट करोगे और यहाँ लिख दोगे π/6 और आंसर में इसका रीज़न दोगे बिकॉज रेंज इज इक्वल टू 0 to π। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2। अब हमने देखना है cosec कब 2 होता है। तो cosec 30 डिग्रीज पे, मतलब π/6 पे 2 होता है। तो अब आप इस 2 की जगह लिख दो cosec π/6। अब हम इसकी रेंज चेक करेंगे। तो हमारे cosec की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 -0, बस 0 नहीं लेना होता, बाकी ये उसकी होती है रेंज। अब देखो -π/2 और π/2 के बीच में π/6 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो आपने सिंपली इन दोनों को कट करके यहाँ पे लिख देना है π/6
और इसका रीज़न दे देंगे बिकॉज रेंज इज इक्वल टू -π/2 टू π/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। अब आपने देखना है कि tan कब √3 होगा, राइट। तो हमारा tan 60 डिग्री पे होता है √3, मतलब tan π/3, 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिख सकते हैं ना, ये होता है 180 डिवाइडेड बाय 3 इज 60 डिग्री। tan π/3 पे होता है √3। अब आप इस √3 की जगह लिख दोगे tan π/3। अब देखो हम इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है -tan थीटा इज इक्वल टू tan -थीटा। तो ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/3। अब इन दोनों को कट करने से पहले हम लोग tan की रेंज देखेंगे। tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2 इन ओपन ब्रैकेट्स। अब -90 से 90 के बीच में -60 तो आएगा ना, π/3 60 डिग्री, राइट। तो -90 से 90 के बीच में -60 डिग्री आएगा। तो आप सिंपली इन दोनों को कट करके यहाँ लिख दोगे -π/3 और इसका रीज़न दोगे बिकॉज रेंज इज इक्वल टू -π/2 टू π/2। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। तो अब देखो हम देखेंगे cos कब 1/2 आता है, तो cos 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री मतलब cos π/3 पे होता है 1/2। तो अब आप इस 1/2 की जगह लिख दोगे cos π/3, लिख दिया cos π/3। अब देखो, अब बेटा आपने ध्यान रखना है, देखो जब पहले बाहर माइनस होता था तो हम उसको अंदर ले जाते थे थीटा के साथ, बट यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो क्योंकि जो आपका cos -थीटा होता है ना, वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो आप अंदर थीटा के साथ माइनस का साइन लेके नहीं जा सकते, राइट। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपके पास cos हो, sec हो और cot हो और बाहर माइनस का साइन लगाओ, तो आप कभी भी वो अंदर थीटा के साथ नहीं लेके जाते हो। अगर ये तीनों हो और बाहर माइनस का साइन हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, π-थीटा वाला। ये क्यों, क्योंकि देखो π-थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos, sec और cot तीनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव। तो आप जब भी ये तीनों दिखें तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, π-थीटा वाला। मतलब माइनस जो आप cos π-थीटा हो जाएगा -cos थीटा, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट। तो अभी यहाँ पर ये -cos थीटा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, cos π-थीटा। चलो लिखें, ये माइनस का साइन हट जाएगा और ये हो जाएगा cos π-थीटा। थीटा क्या है हमारा, π/3। ठीक है, मुझे बस आपको इतना समझाना था। ये तीनों दिए हों और बाहर माइनस का साइन हो, तो आप उसको अंदर थीटा के साथ नहीं लेके जाते हो, बल्कि उसको π-थीटा में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे हमने इसमें किया है। बाहर माइनस का साइन था, साइन हटाकर अंदर जाके π-थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos। अब देखो इस π-π/3 का हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 2π/3। अब हम इसकी रेंज चेक करेंगे। देखो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to π। क्या होती है, 0 to π। और 2π/3 क्या होता है, 2 × 180/3। तो ये हो जाएगा 120। अब देखो 0 और 180 के बीच में 120 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को कट कर कर यहाँ पे लिख देंगे 2π/3 और रीज़न में क्या दे देंगे, बिकॉज रेंज इज इक्वल टू 0 to π। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1।
अब देखो tan कब 1 होता है, तो tan 45 डिग्रीज पे होता है 1। 45 को हम लिख सकते हैं π/4, ये होता है 180। 180 डिवाइडेड बाय 4 इज 45 डिग्रीज, राइट। अब इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, tan π/4। अब इस माइनस के साइन को अंदर ले जाओ थीटा के साथ। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, राइट। तो ये भी माइनस tan थीटा है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हम अंदर ले जाते हैं थीटा के साथ, ये वाला भी साइन अंदर जाएगा थीटा के साथ, ये हो जाएगा tan माइनस थीटा। थीटा क्या है, π/4। अब इन दोनों को कट करने से पहले हम लोग इसकी रेंज देख लेंगे। tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 to π/2 इन ओपन ब्रैकेट्स, राइट। अब देखो मतलब -90 से 90 तक होती है, ठीक है। ये है -π/4 मतलब -45। -45 इनके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, राइट। तो सिंपल इन दोनों को कट करेंगे, यहाँ लिखेंगे -π/4, रीज़न में देंगे बिकॉज रेंज इज इक्वल टू -π/2 to π/2। यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। अब हम देखेंगे सेक कब 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्रीज पे होता है 2/√3। अब 30 डिग्रीज को हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं, ये होता है 180। 180 डिवाइडेड बाय 6 इज 30। तो सेक 30 डिग्रीज पे होता है 2/√3, ठीक है। तो अब मैं इस 2/√3 की जगह क्या लिख दूंगी, सेक π/6। अब देखो सेक इनवर्स और सेक को काटने से पहले मैं इसकी रेंज चेक कर लूँगी। तो सेकेंड की रेंज क्या होती है, 0 to π माइनस इसमें से π/2 हम लोग निकाल देते हैं। 0 से π के बीच के सारे इंक्लूडेड हैं, बस π/2 इंक्लूडेड नहीं होता है, राइट। तो ये 0 to 180 और π/6 है 30 डिग्रीज, राइट। तो 0 से लेके 180 के बीच में 30 डिग्रीज तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो हम सिंपली इन दोनों को कट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे π/6। रीज़न दे देंगे बिकॉज रेंज लाइज बिटवीन 0 to π। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। अब हम देखेंगे कॉट कब √3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री पे होता है √3। 30 डिग्रीज को हम लोग लिख सकते हैं π/6 √3। तो हमारा कॉट π/6 पे होता है √3। तो अब इस √3 की जगह मैं लिख दूंगी कॉट π/6, राइट। अब इन दोनों कॉट इनवर्स और कॉट को कट करने से पहले हम लोग इसकी रेंज देख लेंगे। तो कॉट की रेंज होती है 0 to π इन ओपन ब्रैकेट्स, राइट। अब देखो क्या π/6 0 और π के बीच में लाई करेगा, यस बिल्कुल करेगा। ये है 0 to 180 और ये है 30 डिग्रीज, तो 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री बिल्कुल लाई करेगा। तो आप सिंपल इन दोनों को कट करोगे, यहाँ लिखोगे π/6 और रीज़न दोगे बिकॉज रेंज लाइज बिटवीन 0 to π। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। अब हम देखेंगे कि हमारा कॉस कब 1/√2 होता है, राइट। तो हमारा कॉस 45 डिग्रीज पे होता है 1/√2। 45 को हम लोग लिख सकते हैं π/4। 180/4 इज 45 डिग्रीज। तो कॉस π/4 पे होता है 1/√2। तो अब इस 1/√2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, कॉस π/4, राइट। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको कॉस दिखे, सेक दिखे और कॉट दिखे और बाहर माइनस का साइन लगाओ, तो आप इस माइनस के साइन को अंदर नहीं लेके जाते हो, क्या करते हो, π-θ वाला फॉर्मूला लगाते हो। मतलब अगर -cos θ दिया हुआ है तो वो हो जाता है
कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस, सेक और कॉट तीनों में बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर जाके पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, राइट। इधर भी वही लगाएंगे हम लोग। माइनस कॉस थीटा था तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है? पाई बाय 4, राइट। अब हम लोग लेंगे इसका एलसीएम। पाई माइनस पाई बाय 4 का एलसीएम लेंगे तो रफ में ले लो, ये हो जाएगा पाई 4 पाई माइनस पाई, मतलब ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, राइट। अब कॉस इनवर्स और कॉट को कट करने से पहले हम लोग इसकी रेंज देख लेंगे। तो कॉस की रेंज होती है 0 टू पाई, मतलब 0 टू 180। अब हम चेक करेंगे कि क्या 3 पाई बाय 4 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। तो ये होता है 3 इंटू 180 बाय 4। ये इससे कैंसिल होकर हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 135। तो 0 और 180 के बीच में 135 लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप सिंपल इन दोनों को कट करोगे और यहाँ लिख दोगे 3 पाई बाय 4। रीज़न दोगे बिकॉज रेंज लाइज बिटवीन 0 टू पाई, राइट। बस अगर तो लाई करता है सिंपल इनको कट करो। आंसर में कट करके दिखाते नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। बस सीधा नेक्स्ट लाइन में एंगल लिखो और आपका आंसर हो गया कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। अब हम देखेंगे कि कॉसेक कब रूट 2 होता है। तो कॉसेक 45 डिग्रीज पे, 45 डिग्रीज को हम लोग पाई बाय 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉसेक पाई बाय 4 पे होता है रूट 2। तो अब इस रूट 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी? कॉसेक पाई बाय 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे थीटा के साथ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा, राइट। तो अब हम इस माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे, जैसे यहाँ ले गए थे थीटा के साथ। कॉसेक इनवर्स ये हो जाएगा कॉसेक माइनस थीटा। थीटा क्या है? पाई बाय 4। अब इन दोनों को कट करने से पहले हम लोग इसकी रेंज चेक कर लेंगे। कॉसेक की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इन क्लोज ब्रैकेट्स माइनस 0। सारे इंक्लूडेड होते हैं, बस 0 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये है माइनस 90 टू 90, राइट। और माइनस पाई बाय 4 है माइनस 45। तो आपका माइनस 45 माइनस 90 और 90 के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप सिंपली इन दोनों को कट करोगे, यहाँ लिखोगे माइनस पाई बाय 4। रीज़न में दोगे बिकॉज रेंज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2। अब देखो इसे भी वैसे ही करेंगे। आपके पास है tan इनवर्स 1। आपका tan देखना है अब आपने कब 1 होता है। तो tan 45 डिग्रीज पे, मतलब tan 45 को हम लोग लिख सकते हैं ना पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 पे होता है 1। तो इस 1 की जगह हम लोग लिख देंगे tan पाई बाय 4। उसके बाद है हमारे पास cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2। अब देखो cos 60 डिग्री पे, मतलब पाई बाय 3 पे होता है 1 बाय 2। तो इस 1 बाय 2 की जगह लिख देंगे cos पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस, अब हमारा साइन कब 1 बाय 2 होता है। तो साइन 30 डिग्रीज पे, मतलब पाई बाय 6 पे होता है 1 बाय 2। तो इस 1 बाय 2 की जगह लिख देंगे साइन पाई बाय 6, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देखो tan इनवर्स और tan को कट करने से पहले हम इसकी रेंज चेक कर लेंगे। तो tan की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इन ओपन ब्रैकेट्स, मतलब माइनस 90 टू 90। और ये है 45। तो 45 डिग्रीज माइनस 90 और 90 के बीच में बिल्कुल आएगा। तो सिंपली इन दोनों को कट कर यहाँ लिख देंगे पाई बाय 4 प्लस
कॉस इनवर्स। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कॉस, सेक और कॉट हो और बाहर माइनस का साइन लगाओ तो आप क्या करते हो, पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हो, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 3, राइट, प्लस साइन इनवर्स। साइन का तो आपको सिंपल पता है, ये माइनस का साइन अंदर चला जाता है थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन चला जाता है अंदर थीटा के साथ, थीटा है पाई बाय 6, राइट। तो ये है पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स। अब देखो अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, पाई माइनस पाई बाय 3 का, इसका एलसीएम लेकर आएगा 2 पाई बाय 3, राइट। अब देखो साइन इनवर्स और साइन को कट करने से पहले इसकी रेंज देख लेंगे। साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इन क्लोज ब्रैकेट्स। माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में माइनस पाई बाय 6 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर इनको कट कर कर हम लोग लिख देंगे माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 4 प्लस। अब देखो कॉस इनवर्स और कॉस को कट करने से पहले भी रेंज चेक करेंगे, तो कॉस की रेंज होती है 0 टू पाई, मतलब 0 टू 180, और ये है 2 पाई बाय 3, मतलब 2 इंटू 180 बाई 3, कट होकर ये आ जाएगा 60 इंटू 2 120। अब देखो 0 और 180 के बीच में 120 बिल्कुल आएगा, तो इन दोनों को कट कर कर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 पाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस पाई बाय 6। अब बस आपका लास्ट स्टेप रह गया जो कि है एलसीएम। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे रफ में, पहले 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 6 एंड 6 टू ज़ा 12, 12 आ गया हमारा एलसीएम। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई, प्लस 12 को 3 से करेंगे 4 टू ज़ा 8 पाई, 6 को 12 से करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब देखो ये हो जाएगा 11 पाई, 11 माइनस 2 पाई हो गया 9 पाई अपॉन 12। इसको 3 के टेबल से काट दो तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो कॉस इनवर्स, अब हमारा कॉस कब 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 पे होता है 1/2। फिर है प्लस 2 साइन इनवर्स, हमारा साइन कब 1/2 होता है 30 डिग्रीज पे, 30 डिग्रीज मतलब पाई बाय 6 पे होता है 1/2। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा पाई बाय 3। अब यहाँ पे देखो कॉस के साथ माइनस का साइन नहीं था बाहर, इसलिए हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। प्लस 2, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा पाई बाय 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 2 पाई, 2 पाई बाय 3 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन का मतलब ये आपको रेंज पूछ रहे हैं। तो साइन इनवर्स की रेंज आपको पता है ना, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होते हैं इन क्लोज ब्रैकेट्स, मतलब इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडेड है और ये दोनों भी इंक्लूडेड है, राइट। अब आप इसको पता है ऐसे भी लिख सकते हो वाई, ये दोनों साइन लगाए, यहाँ लिखोगे माइनस पाई बाय 2, यहाँ लिखोगे पाई बाय 2। अब ये दोनों भी इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, राइट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उसको टिक कर लेना। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स, अब देखो tan √3 कब आता है, तो tan 60 डिग्रीज पे √3 होता है, मतलब tan पाई बाय 3 पे होता है √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखो सेकेंड कब 2 होता है, तो ये भी 60 डिग्रीज पे ही, मतलब पाई बाय 3 पे ही होता है 2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स। अब देखो मैंने आपको बताया था आपके पास कॉस हो, सेकेंड हो और कॉट हो और साथ में माइनस का साइन लगाओ, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा सेक
पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 3, राइट। अब देखो सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा आपके पास, पाई माइनस पाई बाय 3। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर आएगा 2 पाई बाय 3। अब दोबारा से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 3 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, और आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी हो गई कंप्लीट।